डायलिसिस, मणिपुर चक्र, मिच्छामि दुक्कडम स्वादिष्टान चक्र, लिख लीजिए। नाभि जो हमारी डूटी है, डूटी से 4 आंगन ऊपर, जिनका मंत्र है नमो लोए सव साहुणम, नमो लोए सव, और उसका जो कलर है श्याम कलर, श्याम कलर आपको लिखना है, उसका कलर ग्रीन कलर। ये नवकार मंत्र के हिसाब से मैं आपको लिखा रहा हूं, बराबर है। मणिपुर चक्र फरीथी जो सहस्त्रार, आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्टान, मूलाधार। अभी हम पेट के 4 आंगन, नाभि जो आपकी ड्यूटी है उसके ऊपर की बातें लिख रहे हैं। पाचन शक्ति, खाना नहीं पचना। पहले नंबर की आप साधना करो कि जितनी भी बिना काम की चीजें उनको भूल जाओ। हर वो चीज याद रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा आप याद रखते हो आपकी जो आते हैं आंतड़ा जो है वो चिकने हो जाते हैं, और इसके लिए आपका स्वभाव भी चिकना होता जाता है। लोग आपसे दूरियां बनाने लगते हैं, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमारी मुंह से गंध निकलना स्टार्ट, यानी हमको पता है कि ये व्यक्ति बुरा है और मौका है तो हम पुरानी से लेकर अभी तक की सारी बातें उगल देते। बनता है ऐसा यस और यस, तो तूने उस टाइम ऐसा मुझे कहा था तो कहा था, तो बराबर उसकी पाचन शक्ति में प्रॉब्लम, डायबिटीज, मोटापा, गैस। बहुत सारे हाथ से कीजिए सभी लोग जिनको बहुत गैस रहता है। और आज मुझे बताते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि दुनिया में आधे से तो ज्यादा लोगों को भी पता ही नहीं है कि मुझे गैस के कारण अटैक आया है, किस कारण अटैक आया। इतना सारे लोगों को स्टेन बचा बच, जैसे ही हॉस्पिटल में आप जाओ, आधी रात को यदि गए हैं, प्रॉपर चेकअप नहीं हुआ है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिली है, तो आधी लोगों को तो गैस के कारण थोड़ा सा छाती में दुखावा हुआ, छाती खोला, एंजियोब्लास्ट या मशीन रख दिया, उसको पता ही नहीं चला कि रियल में अटैक है या गैस का दर्द है। हाथ ऐसे रखिए, ये पहली अंगुली को बराबर ऐसे मोड़ देना है, और ये थोड़ा सा आपको प्रेशर करना है, और बाकी की तीनों अंगुली सीधी ऐसे रखना है, और इस प्रकार से नवकार मंत्र का जाप करना है। जैसे आप करेंगे यहाँ की सारी जो आपकी नसें हैं वो खींचने लग जाएगी। और नवकार मंत्र के कल्प के अंदर आयुर्वेदिक शास्त्र के अंदर लिखा हुआ है कि हमारे शरीर में 84 प्रकार का वायु है। किसी को कभी इधर दुखता है, कभी इधर दुखता है, कभी इधर दुखता है, कभी पैर दुखता है, और किसी को ऐसा पूरा दिन रहता है कोई मेरा शरीर से दबाता ही रहे, दबाता ही रहे, दबाता रहे, बहुत अच्छा लगता है। तो समझ लेना कि आपके शरीर में बहुत सारा वायु है, गैस है। हाथ ऐसे रखिए, ऐसे नीचे रख करके 3 बार, 7 बार, 9 बार, 27 बार, जितना आपके पास टाइम है नवकार मंत्र की आप आराधना कर सकते हैं। लीवर का प्रॉब्लम है, आंतों का कैंसर है, बड़े बड़े कैंसर के अंदर, ये कैंसर के अंदर भी आपको मणिपुर चक्र, ये शारीरिक लक्षण, और मेंटली क्या होगा, बेचैनी, बेचैनी गैस होता है सबसे ज्यादा, बेचैनी, शक्तिहीनता, शरीर के अंदर कुछ उठाने का मन नहीं करे, ताकत जैसा फील नहीं हो, मीठा खाने का बहुत मन होगा, जिनको भी बहुत मीठा खाना है, 2-4 लड्डू खा लिया, 2-4 ये खा लिया, तो आपको समझ लेना है कि मुझे यहाँ पर काम करना, खाना खिलाने वाला तो कोई है और है, लेकिन असंतुलितता जीवन के अंदर खलास कर देती है। अनिद्रा, नींद नहीं आना, डर लगना, आत्मविश्वास की कमी, और आपका ये चक्र खराब होता है तो हर व्यक्ति के लिए आपका शंका की नजर से आप सबको देखते हो, ये मुझे लूट लेगा,
ये मुझे, मेरे पास तो ऐसे ऐसे केसेस, अभी दिल्ली का एक केस आया, कितने आपका दिमाग हिल जाएगा कि लोगों को कैसी कैसी बीमारियां है। उसको ऐसा फोबिया है, इतना जल्दी वो भूल जाता है। अकेला रहता है बंदा, बहुत पैसा, बहुत बड़ा ऑफिसर है, लेकिन सुबह में जैसे ही घर से वो निकलता है, घर से ताला लगाता है, ताला लगाने के बाद उसकी फोटो खींचता है। तो कितनी बार जो यदि वो फोटो खींचना भूल गया तो गाड़ी लेकर ऑफिस आता है, जाते जाते मनुष्य को विचार आता है कि मैंने ताला लगाया होगा कि नहीं लगाया होगा, ताला लगाया होगा कि नहीं लगाया होगा, ताला लगाया होगा नहीं लगाया होगा। वापस घर पे जाता है, वापस आता है। अभी एक महाराज साहब जी के पास में बैठा था, उनके पास एक ऐसा डिप्रेशन का, ये सारे कितने हाई लेवल के डिप्रेशन है। एक व्यक्ति गुरु महाराज जी को वंदन करने के लिए आए और गुरु महाराज बैठे थे, उसके ऊपर पंखा था, वंदन करके बैठ गया। गुरु महाराज कुछ बात कर रहे, 2 मिनट कुछ बोलते, वापस ऊपर देखे, वापस गुरु महाराज जी के सामने देखे, वापस ऊपर देखे, वापस गुरु महाराज जी के सामने देखे। उसके दिमाग में क्या चल रहा था? इतना डर, इतना आगे जो हमारी 29 नंबर की भक्तामर की गाथा आएगी, लोग इतना नशा करना अभी लग गए हैं। पूरी सिस्टम जो है खराब हो चुकी है। और उसमें यदि रामबाण सबसे सस्ता, बार 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 मानतुंग महाराज जी का धन्यवाद करो कि गुरुदेव आपने यदि ये भक्तामर नहीं बनाया होता तो आध्यात्मिक लेवल में तो कब विकास होता उसका पता नहीं, लेकिन संसार की दुविधा के अंदर ऐसे हम फंस जाते, शरीर का साथ ही नहीं देते। और रोग जब घर कर लेता है, न तो कोई अध्यात्म आता है, न कोई उपासना जाने की इच्छा होती है। कितने सारे आज ऐसे लोग हैं कि अपनी गद्दी के ऊपर से खड़े नहीं होते, बैठे ही बैठे रहते हैं। तो बराबर दोनों हाथ ऐसे रखिए, आंखें बंद, कमर से लटार, श्याम कलर, नाभि के ऊपर हाथ, डीप ब्रीथिंग, गहरी सांस लीजिए सभी लोग, ऊंडा सांस। मेरा मणिपुर चक्र बैलेंस हो रहा है। डायबिटीज, किडनी, लीवर, फेफड़ा, लंग्स, वो सारे चक्रों के ऊपर हीलिंग दीजिए। क्या जितने सारे लोग ये जो प्रार्थना कर रहे हैं उसके प्रभाव से मेरे रोम राजी के अंदर पूर्ण रूप से विश्वस्तता को प्राप्त कर रही हूं। ओम नमो लोए सब सहुण, 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 ओम नमो लोए सब सहुण। ओम नमो लोए सब सहुण। नाभि थी नीचे सफेद कलर, पंच परमेश्वरी भगवान के खाली कलर का भी आप ध्यान करते हैं, कलर को देखते रहते हैं, उस कलर के कपड़े पहनते हैं। जब भी हीलिंग लेने के लिए आप बैठे या हीलिंग देने के लिए बैठे, अपने कलर को बराबर पहले जान ले कि आपके लिए बेस्ट कलर कौन सा है। कलर की बहुत बड़ी इफेक्ट है। हर कलर अच्छा है, कोई कलर खराब नहीं है, पर आपके लिए क्या बेस्ट है वो जानना जरूरी है। सफेद कलर शांति के लिए, लाल कलर आकर्षण के लिए। जिनके जीवन के अंदर आकर्षण खत्म हो चुका है उन सभी लोगों को अपने पास लाल कलर का तिलक, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, खूब ज्ञान प्राप्ति के लिए पीला कलर, स्पिरिचुअल के अंदर आपको आगे बढ़ना है तो उनके लिए आपको नीला कलर है, डार्क कलर है, ब्लू कलर है। कभी भी आप लीडर हो, आपको स्पीच देनी है तो कोशिश करना कि हमेशा डार्क कलर के कपड़े पहन के जाओ। अब नरेंद्र मोदी को देखेंगे, जो बड़े बड़े लीडरों को आप देखेंगे, उनका मैक्सिमम कोट जो ऊपर पहनते हैं वो ब्लैक या ब्लू कलर का ही होगा।
सारे वर्ल्ड के बड़े बड़े दिग्गज, लेडीज को भी आप देख लो या जेंट्स को भी देख लो, बड़े बड़े बराक ओबामा है, राष्ट्रपति है, सारे सारे मिनिस्टर है, वो सारे लोग कभी भी स्टेज के ऊपर आएंगे हमेशा डार्क कपड़े, ब्लू या ब्लैक। आप दुनिया भर में उनके सारे फोटो निकाल दो, पीस कार्यक्रम है, शांति का कार्यक्रम है, वहां पर हमेशा आप येलो या व्हाइट, एनर्जी रिसीविंग, वो पहनना है। तो कलर थेरापी, नीचे के जो 2 चक्र है, इच्छा पूर्ति विधान, जिनको भी ट्यूमर है, जिनको भी बांझापन है, जिनको भी यौन प्रॉब्लम्स है, गायनिक समस्या, मैं यहाँ पर इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं, मैं आप सभी को देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ। कोशिश करें, कभी ये प्रॉब्लम इतना बढ़ रहा है, हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं, आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, जिनको 15-15 दिन, 1-1 महीना, 1.5 महीना तक जो एमसी का प्रॉब्लम, पीसीओडी जो बोलते हैं, होता है यस और यस। और उस वक्त उनका पूरा शरीर जो इतना खलास हो जाता है, फिजिकल डाउन, शरीर में छोटे छोटे 2-3 बच्चे घर में हो, उनको तैयार करना, खाना खिलाना, पति को माथापच्ची, घर की साफ सफाई। और उस वक्त आप ये मेडिटेशन के अंदर चले जाते हैं, ध्यान के अंदर चले जाते हैं, जब हमारा ये नीचे का चक्र अनबैलेंस होता है, खास करके आप कितनी सारी अच्छी चीजों से दूर हो जाते हैं। साधु साध्वी के समागम खत्म हो जाते हैं, गोचरी पानी खत्म हो जाती है। और मैं तो साधु जी भगवान को खास कहूंगा कि ये हर दिन आपके प्रवचन जैसे ही खत्म हो, ये मूलाधार और स्वादिष्टान चक्र की साधना जरूर इन सभी माताओं बहनों को करानी चाहिए, क्योंकि ये जितनी पावरफुल रहेगी, क्योंकि भोजन तो इन्हीं को बनाना है, इनके हाथ से बना हुआ भोजन ही साधु साध्वी भगवान हो रहेंगे और इन सभी के अंदर धर्म के विचार आने वाले हैं। तो माता बहन जितनी पावरफुल होगी, उनके ये दोनों चक्र जितने पावरफुल होंगे, उतना ऊर्जामय भोजन घर में बनेगा, उतनी शांति बढ़ेगी, उतनी स्वस्थता बढ़ेगी, और कई सारे बहुत बड़े बड़े रोग भी ये 2 चक्र बैलेंस होते हो तो दूर हो जाते हैं। मानसिक जो आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, डर जाते हैं, पति पत्नी के झगड़े हो जाते हैं, तो फिर अपने आप को हमेशा डाउन 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 फील करना, आर्थिक तंगी का डर, अच्छे रिलेशनशिप नहीं होना, वो भी एक बहुत बड़ी 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 प्रॉब्लम्स है। आने वाले समय के अंदर एक महाराज साहब जी को मैं अभी मिला सिरिसा तीर्थ के अंदर, और इनकी बहुत पावरफुल कपल के लिए शिविर में लेकर के आ रहा हूं। 500 लोगों की बहुत जल्दी एक शानदार शिविर कि मधुर वैवाहिक जीवन का मतलब क्या है। मैक्सिमम लोगों की लाइफ खराब है, मैक्सिमम 98%, और उनके कारण कितने सारे हेल्थ के प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। जैन धर्म इस विषय में क्या कहते हैं, उस साहिब जी ने इतना बड़ा रिसर्च किया है कि एक अच्छी पारिवारिक व्यवस्था नहीं होने के कारण मगज से, शरीर से, समाज को अभी तक कितना नुकसान हुआ है। मुंबई के अंदर मेरी एक शिविर थी 40 महिलाओं की, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, 40 में से 30 को बच्चे ही नहीं है, 40 में से 30 को बच्चे नहीं है, 5 को बच्चे हैं तो सिर्फ लड़कियां। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? हमारा दिमाग, हमारा मन, यदि जैन शासन को बचाना है, ऐसे साधु साधु जी भगवंतों को और आगे बढ़ाना है, 2-3-4 बच्चे नहीं होंगे। और सबसे बड़ी यही बात आपके दिमाग में आती है कि बच्चे होंगे तो पढ़ाएंगे कैसे। एक बात आप समझ लेना कि 2 चीज बड़े अक्षरों में लिख लो कि पुरुषों का भाग्योदय हमेशा स्त्रियों के हाथ में रहता है। और ऐसे लाखों युवाओं को मैं जानता हूं कि जिनकी शादी हुई और शादी होने के बाद उनका भविष्य ऐसा पावरफुल आगे बढ़ गया, बरसों से मेहनत कर रहे थे, उनसे हम आप पहुंच गए। वैसा ही कई बार ऐसा भी होता है कि आपके घर में अच्छे बच्चों का आगमन हो जाता है। हर व्यक्ति अपना पुण्य लेकर के आ रहे हैं,
आज आप यहाँ पर खाना खा रहे हो तो मनोज भाई की कृपा है? नहीं, मनोज भाई के पास तो करोड़ों रुपया पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके। आज आपको जो मिल रहा है वो आपकी पुण्याई से मिल रहा है। और इसीलिए लिखा है, दाने दाने पे लिखा है, दाने दाने पे लिखा है, जो भी बच्चा आता है ना वो उनके लिए नहीं, आपको भी बहुत कुछ दे करके जाता है। तो थोड़ा सा चेंजेस होने की जरूरत है। थोड़े से जितने ज्यादा हम संकुचित होते जाएंगे, हम हमारा तो नुकसान कर रहे हैं लेकिन हमारा पूरा समाज खलास हो जाएगा, होने वाला ही है, कोई नहीं रोक सकता। किसी के पास इस विषय का विजन मिशन नहीं है और कोई व्यक्ति खुल के 2-5 लोगों को आप छोड़ दो, बाकी कोई व्यक्ति खुलकर भी नहीं बोलता है कि समाज व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। समाज है तो धर्म है, धर्म है तो समाज नहीं है। धर्म रसिक वाटिका है तो जैन धर्म चलेगा, वैसा नहीं है। जैन होंगे तो यहाँ पर लोग आएंगे, पूजा करेंगे, दर्शन करेंगे, भोजन करेंगे, अष्टप्रकारी पूजन करेंगे, शिविर करेंगे, बाकी भवन तो पड़ा रहेगा, पूरा पारणी वासना खत्म हो जाएगा।